प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को चेंज करते हैं समझाया था, जिसमें पहला नियम था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट कंजंक्शन लगाते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो शे को टेल में, सेज को टेल्स में, शैड को टोल्ड में और सेइंग को टेलिंग में बदल देते हैं। उसके बाद दूसरा नियम था रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। और टेंस किस प्रकार से बदलता है, एक टेबल के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था। पुनः मैं समझा देता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है और इसमें सिंपल प्रेजेंट इज ए मार्क सिंपल पास्ट अर्थात वाज वर्ब में बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट वाज वर्ब चेंज इनटू हैड बीन, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का वुड और शैल का शुड हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी का वुड बी और शैल बी का शुड बी हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का वुड हैव, शैल हैव का शुड हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का वुड हैव बीन, शैल हैव बीन का शुड हैव बीन हो जाता है। इस प्रकार से हमारे टेंस परिवर्तन हो जाते हैं। और कल मैंने आपको यहां तक समझाया था। उसके बाद मैंने आपको रिवीजन के रूप में पुनः ये समझा रहा हूं कि किस तरीके से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि ब्लैक बोर्ड से नोट के माध्यम से मैंने समझाया है कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, से चेंज इनटू टेल, सेज चेंज इनटू टेल्स, शैड चेंज इनटू टोल्ड, सेइंग चेंज इनटू टेलिंग। ध्यान देने की विशेष बात यह है कि सेज टू चेंज इनटू टेल, इसका अर्थ है कि इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में टू नहीं आता है। कभी कभी बच्चे भ्रम से टू लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके उपरांत इसका अपवाद भी इस नियम का है, टेंस परिवर्तन का अपवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है पहले तो इंग्लिश में समझ ले। इफ देयर इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ इन रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस विल नॉट चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये शो करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ यह है कि यदि सदैव सत्य रहने वाली बात या आदत या नियम प्रकट हो, क्या कहा, यदि सदैव सत्य रहने वाली बात, आदत, नियम प्रकट हो तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए द टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया कंजंक्शन,
और लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात इज का इज ही बना रहेगा, इसका वाज नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही शेड टू मी, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह आदत है कुत्तों की कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ही टोल्ड मी, अब देखिए ऊपर का नियम, जब रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट मी आया है टू मी, तो शैड टू को टोल्ड में बदल दिया। ही टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, टेंस नहीं बदला, बार्क का बार्क ही बना रहा। थर्ड, द मदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में निकलता है, सदैव निकलता है। तो द मदर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस प्रकार से बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर हिंदी में समझ लीजिएगा कि सदैव सत्य रहने वाली बात, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नियम जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, आदत जैसे डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ऑल these sentences are the sentences of universal truth. This is why the tense will not change. अब बच्चों टेंस परिवर्तन के बाद कुछ मॉडल्स में भी परिवर्तन होता है और कुछ में नहीं होता है, वो भी समझ लीजिएगा। मॉडल्स चेंज, मॉडल्स परिवर्तन, कैन चेंज इनटू कुड, may change into might, come change into go। इसके बाद कुछ मॉडल्स हैं जो नहीं परिवर्तित होते हैं, जैसे must remains must, इस प्रकार should remains should, would remains would, could remains could, ought remains ought। अब बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई कैन ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। द बॉय सेड दैट ही कुड ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू अस, एवरीवन मस्ट टेक योगा एक्सरसाइज। ही टोल्ड अस दैट एवरीवन मस्ट टेक योगा एक्सरसाइज। अब टेंस परिवर्तन के पश्चात, मॉडल्स परिवर्तन के पश्चात अब आता है प्रोनाउन परिवर्तन। और प्रोनाउन परिवर्तन के लिए ये टेबल प्रोनाउंस की बहुत आवश्यक है लर्न करना। ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, या पॉजेसिव केस है प्रोनाउन का। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दो हैं, आई, मी, माई, माइन, और वी, अस, अवर, अवर्स। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन केवल एक, यू, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन इस प्रकार से ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट्स। ये पूरा चार्ट है प्रोनाउंस परिवर्तन का। और प्रोनाउंस परिवर्तन के लिए एक सूत्र है, 1 2 3 अपॉन SON, अर्थात 123/सन, 123 अपॉन सन। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। एस सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। एन फॉर नो चेंज अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें।
जैसे ही सेड टू मी आई टुक योर बुक, तो ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो फर्स्ट पर्सन यस फॉर सब्जेक्ट से चेंज होगा और सब्जेक्ट ही है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो जब आई ही से चेंज होगा तो ही हो जाएगा। और टुक पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, अर्थात ही हैड टेकन, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये माई जो है वो ही से ही चेंज होगा, वो सॉरी यू, ही सेड टू मी, आई का ही हो जाएगा, टुक हैड टेकन हो जाएगा, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स अर्थात मी से चेंज होगा। और मी के लिए मी से जब चेंज होगा तो योर के स्थान पर माई हो जाएगा। देखिए योर के सामने माई है, क्योंकि प्रोनाउन का केस वही होना चाहिए, अगर पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस ही आएगा। उसके उपरांत द मदर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू लॉस्ट माई पेन, तो द मदर टोल्ड हिम दैट, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। देखिए सेकेंड पर्सन और ओ, ऑब्जेक्ट हिम है, तो यू जब हिम से चेंज होगा तो ही हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हैड लॉस्ट हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और माई जो है वो किससे चेंज होगा, मदर से, और मदर के लिए हर आएगा, मदर के लिए हर आएगा, हर पेन। तो इस प्रकार से बच्चों द मदर टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हर पेन। तो अब मोहन सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, ही राइट्स ए लेटर। बच्चों जैसा बताया कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, तो ये ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये नहीं बदलेगा। तो मोहन सेड दैट, ही टेंस बदलेगा, राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट अर्थात रोट ए लेटर, सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में, मोहन सेड दैट ही रोट ए लेटर। दूसरा एग्जांपल, सीता सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, यू विल प्ले द मैच। बच्चों एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, और रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया होता है, और यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो एक नियम है कि हम किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही, सी और दे। सपोज सीता सेड, अब सीता ने किसी लड़के से कहा, अगर मान लिया कि लड़के से कहा तो यहां पर हिम मान लेंगे और यू को हिम से चेंज करके ही कर देंगे। यदि हर मान लिया तो यू को हर से चेंज करके यहां सी कर देंगे। यदि यहां पर प्लूरल देम मान लिया तो यू को देम से चेंज करके यहां पर दे कर देंगे। यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को उचित ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और उससे फिर हम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू चेंज कर देते हैं। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो ये जो सेंटेंस हमारा बना, सीता सेड दैट ही वुड, बिल का वुड हो जाएगा, ही वुड प्ले द मैच। इस प्रकार से बच्चों विशेष ध्यान देने की यह बात है कि विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, यूपी बोर्ड के विद्यार्थी इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। कल के वीडियो पर कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं कि सर आप तो इंग्लिश में ही सब कुछ लिखाया है, कम समझ में आ रहा है। तो उन बच्चों को मैं आश्वस्त करता हूं कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात उनको एक वीडियो मैं निश्चित रूप से हिंदी माध्यम से समझाऊंगा, और विश्वास होगा
कि उनको अवश्य समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार से आज मैंने आपको प्रोनाउंस परिवर्तन समझा दिया है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट पर लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अन्य परिवर्तन पढ़ाएंगे।